नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में रामचंद्र जी को जब सीता जी पर्णकुटी पर नहीं मिलती हैं तो वो किस तरह से विलाप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं और समस्त पर्वतों, नदियों, वृक्षों, राक्षसों, किन्नरों, गंधर्वों, देवताओं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सारे ग्रहों को नष्ट करने की बीड़ा उठाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज जो है, लक्ष्मण से कहते हैं कि आज मैं जो है पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगा और लट के रख दूंगा। दोस्तों, उनको बहुत क्रोध भी आ रहा है और वो सारे देवताओं को भी नष्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं इंद्र आदि देवता, महादेव जी आज सभी चुप बैठे हैं और अगर आज इन देवताओं ने मेरी सीता को मुझे नहीं लौटाया तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बाण भी संधान कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बाद में समझाते हैं उन्हें। तो दोस्तों, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है इस वाल्मीकि रामायण में। ये वाल्मीकि रामायण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसमें अरण्यकांड है। अरण्यकांड से मैं आपको संक्षेप में रखता हूँ। ये 62वां सर्ग है और 606 पृष्ठ है दोस्तों। कि सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाभाव कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बातें कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। देवी, मैं केले के तने के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं यानी जांघों को देख रहा हूँ, ब्रैकेट में जांघों, उरुओं ब्रैकेट में जांघों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। कदली कांड सदृशो कदल्या संप्रता बभो उरु पश्यामी ते देवी नास सकता निगोही तुम। चौथा श्लोक है कि देवी में केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं यानी जांघों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की बाट का सेवन करती हो, बंद करो इस प्रयास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। रामचंद्र जी की स्थिति जो है बहुत ठीक नहीं है, मानसिक रूप से भी परेशान हैं और लक्ष्मण जी उनको जगह जगह उनको बार बार जो है धैर्य भी बनाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो है फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण अब तो भली बात स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। एतान मृगयूथानी सासुर नेत्राण लक्ष्मण, लक्ष्मण ये जो मृग समूह हैं ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। हा मेरी आर्य, हा ममार्य क याता से हा साधु वर वर्णनी, हा सका माद्य कह कई देव में अद्य भविष्यति। हा मेरी आर्य आदरणीय, श्लोक नंबर 9 पृष्ठ 607। हा मेरी आर्य आदरणीय, तुम कहाँ चली गई। हा साध्वी, हा वर वर्णनी, तुम कहाँ गई। हा देवी, आज के कई का सफल मनोरथ हो जाएगा। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूँगा। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। निर्वीर इति लोको मां निर्दयश्चेत वक्षति और कातरत्वम प्रकाशम ही सीतापन्नयनेन में। 11वां श्लोक है। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा, सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय कैसे उनकी ओर देख सकूँगा। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊँगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर, लक्ष्मण से कहते हैं, सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ लक्ष्मण, मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना कि कई नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या केकई
तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीत से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। सुमित्रानंदन आगे कहते हैं, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। पाप कर्म की चिंता हो गई कि पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। भगवान भी ये पाप पुण्य को मानते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला। अरे आप तो भगवान हैं, आपने कौन सा पाप कर दिया? करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। एक से एक विपत्ति आती जा रही है लक्ष्मण। पूर्वमया नूनम विवस्थानी पापानि कर्माण्यम सकृतानि और तत्रा मदाद्य पदो पतितो विपाको दुखेन दुखम यदम विसामी। चौथा श्लोक, निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, पूर्व जन्म को भी मानते थे भगवान राम जी, निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। ये साफ कहते हैं, मैंने बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पृष्ठ 608। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ। देखिए क्या अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। राज्य प्रणासः स्वजनैर्वियोग, पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बात जब मुझे याद आती है तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती है। लक्ष्मण, वन में जाकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर सहसा प्रज्वलित हो उठता है। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, तौम लोहे तस्य प्रिय दर्शनस्य सदोचिता बुत्तम चंदनस्य व्रतो स्तोनो सौणित पंक दिग्धो नूनम प्रियाया मम नाभिपातः। 8वां श्लोक, कि मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। अब वाल्मीकि को ये लिखते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, मुझे पढ़ने में शर्म आ रही है। इसको नहीं लिखते वाल्मीकि जी तो क्या हो जाता है, और वो भी राम जी के मुँह से ही कहलवा रहे हैं सीता के लिए कि मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, तौ लोहे तस्य प्रिय दर्शनस्य सदाचित व्रतम चंदनस्य। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाँ, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के बस में पड़ी हुई मेरी प्रिया का हुआ मुख जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केसों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियता माँ का कंठ हर समय हार से शोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य से फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों से ले लेकर घसीटा होगा, और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री पक्षी की भांति विलाप करती रही होगी। 11वां श्लोक, इस प्रकार सूर्यदेव से कहते हैं, सूर्यदेव पर गुस्सा करते हैं, सूर्यदेव संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई? सूर्य से पूछते हैं, मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। लोकेश सर्वेषु च नास्ति किंचित्
वायुदेव से भी पूछते हैं, वायुदेव समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपति का सीता कहाँ है यह पता बता दो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। आर्य आप, अब लक्ष्मण जी कहते हैं सुन करके कि आर्य आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। तो गोदावरी के किनारे पहुंच जाते हैं खोजते खोजते। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा सीता कहाँ है, परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। गोदावरी नदी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, उससे भी पूछा। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। गोदावरी से कहा, किंतु शोक मग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। तो फिर उसके बाद कहते हैं, राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय जो भी मेरे साथ रहकर मेरी सभी दुखों को दूर किया करती, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई। सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा। जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह प्रिय बात कैसे सुनाऊंगा। बंधु बांधवों से तो मेरा बिछो हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जन स्थान तथा प्रसरण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। ये जन स्थान कहते थे जहाँ जनजाति के लोग रहते थे दोस्तों। ये जन स्थान उसी को कहा है, दंडक वन को। उनको मारा है खरदूषण आदि राक्षसों को। तो मंदाकिनी नदी, जन स्थान तथा प्रसरवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मृगों से बताओ सीता कहाँ है। उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर मैथिली हियम माणास दिशम या मभ्यपद्यतः तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम। 18वां श्लोक। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री राम जी की ओर मुड़ मुड़कर देखते रहते थे। पर्वतराज, अब पर्वत से कहते हैं, पर्वतराज क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वत से बोले, पर्वत जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले ही तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, शिखरों का विध्वंस कर दूंगा। श्री राम के द्वारा मैथिली के ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ कुछ ऐसा चिन्ह प्रकट कर दिया श्री राम जी के समीप। वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती तो मैं आज इसे ही सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं।
अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई है या मृत्यु को प्राप्त हो गई है अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। मैं लोक हित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ। मृदुम लोक हिते युक्तम दानतम करुण वेदनम। मैं लोक हित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ। इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। लक्ष्मण देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर मेरे दोष बन गए। मेरी दयालुता जो है मेरे लिए कलेश बन गई, दोष बन गई, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो लक्ष्मण। लक्ष्मण, अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रा नंदन, देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। बहुत कोप आ रहा है रामचंद्र जी को। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रतंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रा नंदन, देखो आज मेरे नाराचों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक, 65वां श्लोक, धनुष को कान तक खींचकर, पृष्ठ 613, धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और आमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बलास देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर देवता दंग रह जाएंगे और न बचेंगे दैत्य, न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक हैं वे मेरे बाण समूहों से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रानंदन, यदि दैवेश्वरगण मेरी हरी हुई या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। अब वो सब पे क्रोधित हो रहे हैं, देवताओं पे ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूँगा। इतना कहते ही रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृगचर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीडय कार्मुकम सरमादाय संदीप्तम घोर मासी विशोपमम। 74वां श्लोक। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले। क्या बोले? लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता, अर्थात मुझे भी कोई रोक नहीं सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनन्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित
सारे संसार को उलट दूंगा। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय काल के अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे, तब लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कालपांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुँह से इस प्रकार बोले, पुरा भूत्वा मृदु दुरांत सर्वभूत हिते रतः न क्रोधवस्मापन्यम प्रकृतिम हृतुमर्षि। चौथा श्लोक। आर्य, लक्ष्मण जी कहते हैं, आर्य आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं, अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति और स्वभाव का परित्याग न करें। इस प्रकार लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं। दोस्तों, उनकी पीड़ा बहुत स्पष्ट थी और वाकई वास्तविक थी। बगैर सीता के जो है उनको मानसिक संताप भी बहुत हो रहा है और शारीरिक रूप से हर तरह से वो परेशान हैं। दोस्तों, ये मैंने वृत्तांत जो है बहुत जल्दी में आपके समक्ष रखा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।